ये जोश और उत्साह बचा के रखना, ये जोश और उत्साह बचा के रखना। कहने के तो वो सिराथू के बेटा बन रहे थे, जो स्टूल वाले मंत्री कहने को तो कह रहे थे कि वो यहाँ के बेटा हैं। बताओ बेटे ने क्या हमारी मदद नौजवानों की है? आपका भविष्य चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके 5 साल बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? आपको डीजल पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है कि नहीं खरीदना पड़ रहा? ना आपका ट्रैक्टर चल पा रहा है, ना मोटरसाइकिल चल पा रही है। सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले सिलेंडर सस्ता था। ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने सिलेंडर इनको दिखाए हैं, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जो लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, उनका याद है? याद है कि नहीं याद है? थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, थूक लगा करके पर्चा। और इस बार तो वो 12वीं और इंटर में घबरा गए। बताओ 12वीं में और इंटर में घबरा गए कि नहीं घबराओगे? अरे शुक्र है कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। और जब से ये बयान लोग सुन रहे हैं, लोग लैपटॉप वाला बयान जो ये वाला था, जब से ये सुन रहे हैं, तब से लोग लोटपोट हो जा रहे हैं कि बताओ 12वीं के बाद जब इंटर कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जब 10वां पास कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने तो बहुत बांटे, लखनऊ में स्टेडियम में भर करके बांट दिए सबको। बताओ कौशाम्बी, ये सिराथू और मंजरपुर के नौजवानों, आपको लैपटॉप मिल गया कि नहीं मिल गया? सुना है उन्होंने स्मार्टफोन भी बांटा। ये जो स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहा है, कहीं वही तो नहीं बाबा मुख्यमंत्री वाला? हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टूल वाले मंत्री भी चला पाते होंगे। ये स्टूल वाले मंत्री भी नहीं चला पाते हैं। और हमारे लोगों ने वो तस्वीर तो देखी होगी अपने बाबा मुख्यमंत्री की, कि जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा है कि बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। क्या स्मार्टफोन चला लेते हैं कि नहीं चला पाते हैं? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो खुद पैदल हो गए हैं, तो बताओ वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? जो खुद पैदल हो गए हों, वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? और इधर मैंने सुना है कि जहां भी जा रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने मुझे कहा है कि 12 बजे सो के उठता हूं, तब से हमने भी नजर रख ली है अपने बाबा मुख्यमंत्री के घर पर। और इधर जब मैं देखता हूं कई बार शाम को, तो वहां से धुआं उड़ता नजर आता है।
और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पुताई वाले कुछ जा रहे थे। मैंने पुताई वालों को रोका कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, वो जो काले धुएं के धब्बे लग रहे हैं उसको मिटाने। तो इसका मतलब बाबा मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जो धुएं के धब्बे अभी मिटाने लगे तो इसका मतलब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। और कुछ लोगों को पता होगा कि 11 तारीख की उन्होंने टिकट बुक कर ली अपनी गोरखपुर वाली। इसलिए ये जो स्टूल वाले मंत्री हैं, यहाँ के जो बेटा बन रहे थे, उन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस जिले की बहू को उतारा है आपके बीच में। बताओ, बहू का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब हम सरकार में थे तो कहीं काम में भी हमने इस जिले को पीछे नहीं छोड़ा होगा। हमसे किसी ने सड़क नहीं मांगी मुख्यालय जोड़ने के लिए। मैंने चौधरी वाली सड़क से इसका मुख्यालय जोड़ने का काम किया। अगर उससे पहले किसी ने काम किया होगा, इस जिले के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया होगा, तो आपके दूसरे प्रत्याशी हैं जो इंद्रजीत सरोज जी हैं, इन्होंने इस जिले का विकास करने का काम किया होगा। ये जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी हैं, ये अपने चुनाव चिन्ह से भी लड़ सकती थी चुनाव, लेकिन हमने खुद आपसे कहा कि कम से कम इस विधानसभा में आप ये त्याग कर दीजिए कि आप अपने चुनाव चिन्ह पर मत लड़िए, आप साइकिल पे चुनाव चिन्ह लड़िए। तो ये साइकिल पे लड़ रही कि नहीं लड़ रही बताओ? तो किसकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाने की? ये अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाने का। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सीधा लखनऊ से जितना विकास करना चाहोगे उतना विकास की योजना आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको ये भरोसा है कि नहीं है? और मुझे वो समय याद है जिस समय हम पार्टी को बढ़ाना चाहते थे और मैं चाहता था कि और लोग भी पार्टी में जुड़ जाए, पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। मुझे खुशी है उस बात की कि जिस समय समाजवादी पार्टी में शुरुआती दौर में अगर कोई आकर के समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया और समाजवादी परिवार को बढ़ाने का काम किया तो इंद्रजीत सरोज जी और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। और जिस दिन से आप आए उस दिन से याद कीजिए समाजवादी पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने छोटे छोटे दल जो क्षेत्रीय दल है उनको साथ लाने का काम किया। हमें अगर सुहेलदेव पार्टी को लाने का मौका मिला तो ओम प्रकाश राजभर जी को भी लेके आ गए, जो आपकी प्रत्याशी है और यहाँ की बहू, उनकी माता जी भी आपके बगल में चुनाव लड़ रही हैं। आदरणीय राज माता जी वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी दल आपकी पार्टी के दल के साथ जुड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ गए। बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए आपके साथ कि नहीं आ गए? दारा सिंह चौहान आ गए कि नहीं आ गए? संजय चौहान की पार्टी आपके साथ आ गई कि नहीं आ गई? और जहां से शुरुआत हुई थी चुनाव, बताओ आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी ने कि नहीं कर दी? हम लोगों ने कोशिश करके सबको स्थान, सबको सम्मान देने की नीति अपना करके सबको साथ लाने का काम किया है। मैं जानता हूं
कि यहाँ के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के स्टूल मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जो स्टूल मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, स्टूल मंत्री और मुख्यमंत्री में बनती नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? वो इसलिए नहीं बनती है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं इधर बुलडोजर चले और स्टूल मंत्री चाहते हैं यहां पर बुलडोजर चले। वो बुलडोजर वो वाला नहीं, तोड़ने वाला, सड़क बनाने वाला। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ठेका इनको दे दो, स्टूल मंत्री कहते हैं ठेका इनको दे दो। बताओ झगड़ा है कि नहीं है? एक सड़क उद्घाटन हुई थी, याद कीजिए, जिसमें दिल्ली से कैंची आई थी, लखनऊ से खींचा गया था, जिसमें हवाई जहाज सड़क पर उतरा था, वो समाजवादियों की देन थी। जो सड़क बनी थी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो समाजवादियों की देन थी। बताओ वहां पर ये स्टूल मंत्री पहुंच पाए थे कि नहीं पहुंच पाए थे? क्योंकि ये अपना स्टूल ठीक कर रहे थे, इसलिए सड़क के उद्घाटन में नहीं जा पाए। मैंने सुना है सरकार में रह करके इन्होंने बड़ा रुतबा पैदा किया है। हम लोग तो वैसे ही बदनाम हो गए, लेकिन सुना ये है कि इनके परिवार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये गुब्बारा भी कह रहा है हाँ। बताओ उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ, अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, झूठे मुकदमों में फंसाया क्या नहीं फंसाया गया? और फिर वसूली इनके लोग क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने खुद अपना कैरियर वसूली से शुरू किया है। अरे बताओ, हम जाने न जाने दूर वाले हैं हम, लेकिन घर के लोग तो जानते होंगे इनका कैरियर तो वसूली से ही शुरू हुआ था। बताओ कैरियर वसूली से शुरू हुआ था कि नहीं शुरू हुआ था? और काय की वसूली करते थे वो बताना पड़ेगा क्या? ये जो मुख्यमंत्री ने गौशालाएं बनाई हैं, बताओ गाय मां भूखी मर रही कि नहीं मर रही? और हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनका प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? उनका प्रिय जानवर कौन सा है? बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने पर ये जो विभाग में लूट मची है, जहां जहां सड़कें उखड़ गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, सड़क बनने के 3 महीने में एक सड़क उखड़ गई है, उन सब की जांच कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए साथियों, आपने हमारा
मंत्री जो यहाँ के बेटा बन के गए थे, इन्होंने लूट धोखा और परेशानी पैदा की कि नहीं की? इसलिए इस क्षेत्र की और जिले की बहू की मदद करने का काम करना। बोलो, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे ऐसा जोश, ऐसा समर्थन कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये मान लें कौशाम्बी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। ये भरोसा दिला रहे हो कि नहीं? इन झूठों को सबक सिखाओगे कि नहीं? जिन्होंने नौकरी छीनी उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिन्होंने रोजगार छीना उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिन्होंने धोखे में गरीबों को राशन दिया है, मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी को जिताओ और 5 साल राशन पाओ। हम राशन देने का काम करेंगे। केवल राशन नहीं देंगे, अपने गरीबों को पौष्टिक आहार कैसे मिले, पौष्टिक खाना कैसे मिले, हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, पूरे परिवार को पौष्टिक खाना कैसे मिले। इसलिए राशन के साथ अगर हमें 1 किलो मिल्क पाउडर देना पड़ा, दूध का पाउडर, तो वो भी देंगे। घी देना पड़ा तो घी भी देंगे। और साथ में साथ अगर सरसों का तेल देना पड़ा तो अपने गरीबों को सरसों का तेल भी फ्री देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए और सरकार बनवाइए। और आज का दिन भी ऐसा है, अगर आप तारीख देखोगे तो बताओ 22 तारीख है कि नहीं है? और ये साल कौन सा चल रहा है? तो डबल 22 हो गए कि नहीं हो गए? आपकी इस बार तो डबल सेंचुरी चौथे चरण में लग के जाएगी। अब आपको ऐतिहासिक समर्थन दिलाना है, ऐतिहासिक मतदान करके समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिता देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नहीं जाओगे?